जय हिंद दोस्तों। मैं विपिन चौधरी। आशा करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बहुत बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि आपका उत्तराखंड लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी है वो आने वाली है। तो उत्तराखंड लोअर पीसीएस के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन प्री एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो ये 50 क्वेश्चन हमको किस प्रकार से तैयार करने हैं और कैसे हमको इसमें तैयारी करनी है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। और आज जो हमारी रीजनिंग की क्लास है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा काउंटिंग ऑफ फिगर। तो काउंटिंग ऑफ फिगर से आपके एग्जाम में, ठीक है, देखो आप ध्यान से समझना। काउंटिंग ऑफ फिगर से आपके एग्जाम में, चाहे वो आपका अपर पीसीएस का एग्जाम हो या वो आपका सर लोअर पीसीएस का एग्जाम हो, ठीक है, तो आपके एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसी वजह से हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, 1 से 2%। अब आपके दिमाग में ये होगा सर कि काउंटिंग ऑफ फिगर में हमें पढ़ना क्या होगा। तो काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर आपके कुछ टॉपिक आते हैं। कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे वो टॉपिक पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे आप देखेंगे सभी स्टूडेंट कि सबसे पहले हम यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ रहे होंगे वो हम त्रिभुज पढ़ रहे होंगे, ठीक है, त्रिभुज, ट्राइंगल। नेक्स्ट बच्चों जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा, इसमें दूसरा टॉपिक सर हम वर्ग पढ़ रहे होंगे, स्क्वायर। तीसरा टॉपिक हमारा कौन सा होगा सर? तो तीसरा टॉपिक हम इसमें आयत पढ़ रहे होंगे, ठीक है, रेक्टेंगल। नेक्स्ट टॉपिक सर हमारा कौन सा होगा? तो नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4 हम इसमें पढ़ेंगे, जिसको आप विकर्ण कह देते हो, ठीक है, डायगोनल, विकर्ण। नेक्स्ट टॉपिक सर कौन सा पढ़ना है? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नंबर 5, जिसे हम बोल देंगे सरल सीधी रेखाएं। सरल सीधी, सरल सीधी रेखाएं, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, सिंपल स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट टॉपिक आप इसमें पढ़ना चाहोगे नंबर 6, तो नंबर 6 टॉपिक बच्चों आपका हो जाएगा इसमें वर्थ, सर्किल। और भी आप ध्यान से देखना कि आपको काउंटिंग फिगर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, आपको अपने एग्जाम के हिसाब से वो सारी चीज़ें देखनी होंगी, ठीक है। तो देखो अभी हमने यहाँ पर जो टॉपिक देखे हैं वो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा त्रिभुज, दूसरा टॉपिक वर्ग हो गया, तीसरा आपका आयत हो गया, विकर्ण हो गया, सरल सीधी रेखाएं और वर्त हो गया, ठीक है। आपसे घन और घनाभ से भी क्वेश्चन बन सकता है, देखो ध्यान से, घन और घनाभ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नंबर 7 घन आ जाएगा आपका, घन और घनाभ, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और समांतर चतुर्भुज से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो हम आपको सारी चीजें यहाँ पर कवर करा रहे होंगे। समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज से भी आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी अभी हम क्या देख पा रहे हैं? अभी हम देख पा रहे हैं भैया कि जो हमारा काउंटिंग फिगर होगा, जो हमारा काउंटिंग फिगर होगा, तो काउंटिंग फिगर के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने होंगे? तो सबसे पहले हम देख रहे होंगे, सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा होगा? तो आप कहोगे भैया जी सबसे पहले हम त्रिभुज पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिभुज के बाद हम वर्ग को स्टार्ट कर रहे होंगे, फिर आयत हम पढ़ रहे होंगे, विकर्ण देखेंगे, सरल सीधी रेखाएं, वर्त, घन और घनाभ और आपका समांतर चतुर्भुज। तो जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, अपर पीसीएस हो आपका या लोअर पीसीएस हो, तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% वहां पर देखने को मिल जाता है। तो काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? तो सर सबसे ज्यादा जो चांस होंगे आपके वो ट्रेंगल के होंगे, यानी 100% आपसे ट्रेंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपका क्वेश्चन ट्रेंगल से नहीं आ रहा है तो आपका क्वेश्चन स्क्वायर से आएगा, ठीक है, वर्ग से आएगा। अगर वर्ग से क्वेश्चन नहीं आया तो फिर सर आयत से भी आ सकता है। मतलब 3 टॉपिक आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में त्रिभुज, वर्ग और आयत यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो फिर बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो होगा वो घन और घनाभ या वो समांतर चतुर्भुज से पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो कौन से टॉपिक है? आपका त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है और यहाँ पर घन घनाभ है और समांतर चतुर्भुज है। लेकिन कुछ टीचर्स क्या करते हैं, वो आपको केवल सर्किल तक पढ़ाकर छोड़ देंगे। लेकिन आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपका घन और घनाभ या समांतर चतुर्भुज से आ गया तो आप, कोई भी स्टूडेंट उस क्वेश्चन को नहीं कर सकता है। जिसने पढ़ा होगा, जिसने सही तरीके से, बेहतर तरीके से तैयार की होगी, वो कर सकता है। तो आज जो हमारा अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आज हमारा टॉपिक इसके अंदर होगा त्रिभुज, ठीक है, ट्रायंगल। तो देखो ध्यान से, ट्रायंगल में हमें किस प्रकार से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारी चीजें हम समझते हैं। तो बेटा ट्रायंगल को हम बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो जो ट्रायंगल है, जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल को जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पर जाते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो परिभाषा क्या होती है इसकी? तो बच्चों, तीन
तीनों ओर से बंद आकृति क्या कहलाती है? आपका त्रिभुज कहलाती है। भाई वो आकृति जो तीनों ओर से बंद होती है वही क्या कहलाती है? आपकी त्रिभुज कहलाती है। जैसे जैसे मान लो अगर आप ट्रायंगल का फिगर देखोगे तो ट्रायंगल आपका बेटा इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल है। अगर आपने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, बात को समझना। मान लो यहाँ से हम इसको ऐसे कर देते हैं तो ये भी आपका ट्रायंगल होगा। सर अगर हमने इसको यहाँ से ऐसे बना दिया तो भैया ये भी आपका ट्रायंगल होगा। मतलब तीनों भुजाओं से मिलकर बनी आकृति, तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति आपका त्रिभुज कहलाती है। तो जब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो वो एक बढ़िया फिगर आपको बना के देता है और उसमें आपसे पूछा जाता है कि नंबर्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज कितने होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जब मैं आपको ये ट्रायंगल कंप्लीट कराता हूँ तो ट्रायंगल में जो पढ़ाता हूँ वो टाइप वाइज पढ़ाता हूँ। अब टाइप वाइज सर कैसे पढ़ेंगे तो आप समझना ध्यान से। हम इसको टाइप वाइज कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे। इसके आपके लगभग 6 टाइप होंगे। कितने टाइप होंगे? आपके लगभग 6 टाइप होंगे। 6 टाइप में आज हम टाइप नंबर 1 कवर कर रहे होंगे और बहुत बेहतर तरीके से कवर कर रहे होंगे। आप सभी स्टूडेंट ध्यान से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मान लो अगर हम टाइप 1 की बात करते हैं ट्रायंगल में, तो सर टाइप 1 में किस प्रकार से क्वेश्चन देखे जा सकते हैं? बेटा अगर आपको टाइप 1 के क्वेश्चन करने हैं तो टाइप 1 के क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेंगे। जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, आप समझना। क्वेश्चन नंबर 1, अगर मेरे पास एक त्रिभुज है, मेरे पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में आप देखोगे कि ये वाला जो वर्टेक्स है, अगर इससे हमने सामने वाली भुजा पर जिसका बेस होता है एक लाइन डाल दी, ठीक है, हमने एक लाइन डाली है, एक मीडिएटर हम इसको बोल सकते हैं। जब हमने मीडिएटर डाला तो हमसे ये पूछा जाएगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे सर अभी तो एक त्रिभुज था, लेकिन जैसे ही हमने मीडिएटर डाला तो इसने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो, और एक बड़ा त्रिभुज हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। अब यही हमें शॉर्ट ट्रिक भी यूज करना होगा, ठीक है, यही चीज हमें शॉर्ट ट्रिक में यूज करना होगा, क्योंकि आगे बड़े बड़े फिगर आपके देखने को मिल जाएंगे और बड़े फिगर को आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। देखो जैसे कि मान लो अभी हमने जो एक लाइन डाली थी उस लाइन पर हम बात करते हैं। मान लो यहाँ से इसने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 और 2। अगर आप सीधा सीधा ऐसे करते हैं कि भैया 1 + 2 कर दीजिए तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? तो आपके 3 हो जाएंगे, यही आंसर होगा। तो टाइप नंबर 1 का जो ये कॉन्सेप्ट है, आप इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो आपके पास ये एक फिगर है और इस फिगर में मैं कहूँ कि इस वाले कोने से ऐसे कुछ लाइनें डाल दी जाती हैं। तो अभी हम इसके बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके बेहतर क्वेश्चन भी देखेंगे कैसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ से जो लाइनें यहाँ पर मैंने डाली हैं सामने वाली भुजा में, तो इसने उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? तो आप कहोगे भैया इसको पार्ट में डिवाइड किया गया है तो 1, 2, 3 और 4 कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट में। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि सर आप इसको प्लस कर दीजिए, 1 + 2 + 3 और प्लस क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितने त्रिभुज होंगे आपके? तो आप कहोगे भैया जी त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 10। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं? 10 हैं। अब यही क्वेश्चन आपके कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान से देखना। मान लो आपके पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आप देखो ध्यान से, यहां से मैंने 1, 2, 3 और ये चार लाइनें यहाँ पर डाल दी हैं और मैंने कहा कि सर एक इसका बेस यहाँ पर बना देता हूँ। तो अब इस फिगर में कितने त्रिभुज होंगे? तो इस फिगर में हम त्रिभुज की जो संख्या ज्ञात कर रहे होंगे वो कुछ इस प्रकार से होगी सर। देखो यहाँ पर आप नंबर डाल देंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5। मतलब एक ट्रायंगल का बेस ये। तो सबसे पहले आप बड़े वाले त्रिभुज काउंट करेंगे, उसके बाद आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल का बेस है। तो आप इस पर चेक करेंगे, तो आप इनको प्लस करेंगे, जैसे कि 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 आपका 10 हो जाएगा, 10 + 5 आपका कितना होगा सर? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 यहाँ पर है बच्चों और 15 ही यहाँ पर होंगे। तो आप क्या करोगे कि भैया जी 15 और 15 कितना हो गया? 30 हो गया। यानी इस फिगर में अगर हमें नंबर्स ऑफ ट्रायंगल बताना होगा तो वो 30 होगा। नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? 30 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट ये बेसिक क्वेश्चन समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो अभी सर हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। देखो एक ये बड़ा फिगर है हमारे पास, इस फिगर में मैं कुछ लाइनें डाल देता हूं इस प्रकार से।
देखो बेटा, जैसे हमने ये लाइनें डाली है, ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे। तो मैंने ये 2 लाइन यहाँ पर ऐसे डाल दी। तो क्या आप बता सकते हैं कितने त्रिभुज है? तो आप कहोगे भैया अभी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो इस क्वेश्चन में कितने ट्रायंगल होंगे? तो 1 2 3 4 5। और यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखोगे 1 2 3 4 5। तो जब हम इनको आपस में प्लस कर देंगे तो 15 तो यहाँ हो जाएगा। आप कहोगे सर 15 यहाँ पर होगा, आप कहोगे सर 15 यहाँ पर होगा। जब हम इनको प्लस कर देंगे तो प्लस करने पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना होगा? आप कहोगे भैया जी 45 होगा, 45 होगा। यानी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका कितना होगा? 45 होगा। ठीक है, आप बहुत बेहतर तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जो भी हमारा नेक्स्ट पर्सन है, देखो ध्यान से। मान लो आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ये आपके पास एक फिगर है, इस फिगर में मैंने कुछ ऐसे लाइनें डाल दी बच्चों। ठीक है, जब ऐसे लाइनें यहाँ पर डाली गई हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इसको यहाँ से भी मिला सकता हूँ और यहाँ से भी मिला सकता हूँ। ठीक है, तो अभी इस फिगर में कितने त्रिभुज होंगे? तो इस फिगर के अंदर कितने त्रिभुज आएंगे वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, समझना। मान लो जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने देखा कि 1 2 3 4, तो बड़े वाले में कितने हैं? आप कहोगे सर जोड़ देंगे, 4 3 7 2 9 और एक कितना हो गया? 10। तो ये 10 हो जाएंगे। तो ऐसे ही एक बेस यहाँ पर भी है 1 2 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। 1 और 2 यहाँ पर कितना होगा? 3 होगा। तो हम इसको देख सकते हैं 10 और 6 16 और 3 कितना हुआ? 19। यानी भैया इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो कितना है? 19 है। क्या आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं आने वाली है। रीजनिंग बहुत बेहतर तरीके से क्लियर करूंगा। ठीक है, आपके 50 क्वेश्चन है तो रीजनिंग में गारंटी लेता हूं कि 50/50। ठीक है बच्चों, रीजनिंग में गारंटी लेता हूं लोअर पीसीएस में आप 50/50 करके आ जाओगे। ठीक है, लोअर पीसीएस में, लेकिन आपको सही तरीके से सही दिशा में जुड़ के चलना होगा हमारे साथ में। ठीक है, चलिए देखते हैं ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन जितना भी लेवल बन सकता है, सारे लेवल के पर्सन मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा कि क्वेश्चन आते किस किस लेवल से हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपके थोड़े से मैं बढ़ा देता हूँ, बेहतर सवाल हम यहाँ पर लेते हैं। मान लो एक फिगर हमारे पास ये है 1 2 और ये 3। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि बच्चों एक फिगर हम इस प्रकार से यहाँ पर ऐड कर लेते हैं ऐसे। देखो यहाँ पर हमने ऐड कर लिया 1, ये 2 और ये 3। क्या इस फिगर में आप सभी स्टूडेंट बता सकते हैं कितने त्रिभुज है? आप कहोगे भैया अभी हमने पढ़ा है कि इसमें त्रिभुज कितने हैं तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना जब दो फिगर आपस में मर्ज किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ट्रायंगल का निर्माण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हमने दो फिगर आपस में मर्ज किए हैं तो शायद कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, कैसे नहीं बनेगा आप समझना। देखो कैसे नहीं बन रहा है आप ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले आप इस वाले फिगर को देखेंगे, सॉरी सबसे पहले आप इस वाले फिगर को देखें और फिर आप इस दूसरे वाले फिगर को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, तो 4 3 7 2 9 और एक कितना हुआ? आप कहोगे भैया यहाँ पर 10 है। फिर यहाँ से 1 2 3 और 4, यहाँ पर भी कितना है आपका? 10 है। तो जब हमने दो फिगर को आपस में मर्ज किया है तो दो फिगर को आपस में मर्ज करने पर कोई भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है, दोनों अलग अलग हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर हमारे जो ट्रायंगल होंगे सर वो कितना हो जाएगा? वो आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, वो आपका 20 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो आप सभी स्टूडेंट आराम से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। अभी आपने बेसिक पढ़ा, अब थोड़ा सा और लेवल में बढ़ाने वाला हूँ इसका। ठीक है, देखो मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलो देखो नेक्स्ट और लेवल में थोड़ा सा इसका बढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट। ठीक है, समझे। अगर आपसे अगर आपसे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही बेहतर तरीके से, देखो ये पर्सन आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। मान लो यहाँ से ये हमने बेटा यहाँ पर एक लाइन डाल दी, इसमें फिर आ जाएगा आपका 1 और ये 2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से अगर हम इसको जोड़ दें नीचे, अगर हम इसको यहाँ पर नीचे जोड़ देंगे ऐसे फिगर को इस प्रकार, देखो क्या आप इस फिगर में बता सकते हैं कि कितने त्रिभुज हैं? तो आप कहोगे सर हम मात्र 10 सेकंड के अंदर बता सकते हैं कि इस फिगर में कितने त्रिभुज होंगे। तो 10 सेकंड के अंदर कैसे पता चलेगा? तो 10 सेकंड में ऐसे पता चल रहा होगा कि यहाँ पर दो फिगर आपस में मर्ज की गई हैं। जब दो फिगर आपस में जुड़ती हैं तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल का निर्माण होता है, लेकिन जब यहाँ पर दो फिगर जुड़ी हैं तो सर एक भी लाइन आपस में टच नहीं हुई। अगर एक भी लाइन आपस में टच नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर ट्रायंगल बनने की संभावना ना के बराबर होगी। तो यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बनेगा। 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? आप कहोगे भैया जी 10 होगा। 1 2
3 4। आप कहोगे भैया यहाँ पर भी 10 होगा, लेकिन जब दो फिगर आपस में जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं ये लाइनें जो है आपस में टच नहीं है। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, वो आपका कितना होगा, 20 होगा। तो नेक्स्ट पर्सन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें। समझो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर हमारा देखो, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा, क्वेश्चन क्या होगा ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट। मान लो आपका ये पर्सन है और इस क्वेश्चन में ये ही फिगर आपका बिल्कुल सेम बनाया गया है, ये फिगर आपका सेम बनाया गया है। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से लाइन को जोड़ा जाता है। जब इस लाइन को ऐसे जोड़ा गया तो आप यहाँ से ध्यान देंगे कि ये एक लाइन यहाँ पर आ गई बच्चों, एक यहाँ पर आ गई। तो हम ऐसा करते हैं कि इस लाइन को यहाँ पर ऐड कर देते हैं और इसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इस क्वेश्चन पर आप मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क लगाओ, ये पर्सन आपका एग्जाम में आता है, तो इसकी मैं बेहतर शॉर्ट ट्रिक आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इस ये बेहतर शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या होगी, आप कहोगे भैया बेहतर शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है। तो बेहतर शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है कि आप ऊपर वाले फिगर को अलग से काउंट करेंगे और नीचे वाले फिगर को अलग से काउंट करेंगे। लेकिन जब इन दोनों फिगर्स को आपस में जोड़ा गया है तो कहीं ना कहीं आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जब दो फिगर आपस में मर्ज होंगी तो मैंने कहा था कि भैया ट्रायंगल तो बनेगा। तो जो ट्रायंगल बनेगा, दो फिगर आपस में मर्ज होगी, वो कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे होंगे, कहाँ पर बन रहे होंगे, सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप ऊपर वाले फिगर को देखो, ऊपर वाले फिगर को आप अलग से काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितना होगा, आप कहोगे भैया 10 होगा। 1 2 3 4, यहाँ पर भी कितना होगा, 10 होगा। तो 10 और 10 कितना हो गया, 20। तो अगर आपने बेसिक फिगर में देखा तो बेसिक फिगर में आपके 20 है। बेसिक फिगर हम पढ़ते आ रहे हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। बेसिक फिगर में आपके कितने त्रिभुज हैं, आप कहोगे भैया जी 20 त्रिभुज है। अगर आपके बेसिक फिगर में 20 है, जब दो फिगर को आपस में जोड़ा गया है, आपस में मर्ज किया गया है, तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल तो बन रहा होगा। तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, वो ट्रायंगल हमें यहाँ पर देखना है। तो कौन सा ट्रायंगल है, तो आप कहेंगे कि भैया अगर हम ये वाली लाइन देखेंगे तो ये वाली लाइन, पूरी लाइन यहाँ पर सीधी हो रही है। ठीक है, ये लाइन आपकी पूरी है। तो इस लाइन पर हमारे कुछ ट्रायंगल बनने वाले हैं। कैसे ट्रायंगल बनने वाले हैं भैया, तो एक ट्रायंगल तो आपका बेटा ये बन जाएगा, एक ट्रायंगल तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, एक ट्रायंगल आपका ये हो गया और एक ट्रायंगल आपका ये बन जाएगा। आपके दो ट्रायंगल हो गए। नेक्स्ट आप यहां से बात करेंगे कि भैया एक ट्रायंगल हमारा ये होगा, तीन ट्रायंगल हो गए, और इसी लाइन पर आपका एक ट्रायंगल ये हो जाएगा। तो आपके कितने ट्रायंगल हो गए, चार ट्रायंगल, एक दो तीन और ये चार। ठीक है, चार ट्रायंगल आपके हो गए। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं एक दो तीन और ये चार। कभी आपने यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं आप उससे कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो एक दो तीन और चार, तो चार त्रिभुज आपके और बन गए। अगर आपके चार त्रिभुज और बन गए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इस फिगर के अंदर आपके कितने त्रिभुज हैं, 24 हैं। आप ऐसे क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। इतनी बेहतर शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आगे। अगर यही फिगर आपका बेटा कुछ बड़ा हो जाए, कुछ बड़ा किस प्रकार से होगा सर, देखो कुछ बड़ा किस प्रकार से होगा, ये चीजें हम देखते हुए चलेंगे। चलो इसमें मैं पेज लेता हूं अलग से। ठीक है, देखो जैसे कि मान लो आपका एक क्वेश्चन है, ये फिगर आपका कुछ इस प्रकार से दिया जाता है बच्चों। ठीक है, ऐसे मान लो ये ऐसे हो गया और ये इस प्रकार से यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये लाइन पूरी आपकी सीधी हो गई। तो आपको केवल और केवल ऐसे दिया जाता है, ऐसे। जब आप इस फिगर को देखते हो, जब आप इस फिगर को देखते हो तो आपको ये फिगर थोड़ा सा ऐसे दिखाई देता है, लेकिन आपको ऐसे काउंट नहीं करना। कुछ बच्चों को यहाँ से अलग से दिखाई देगा, यहाँ से अलग से दिखाई देगा। अब इस फिगर में आपको कैसे काउंट करना है, ये आपके एग्जाम में अगर पूछा गया तो आपको बहुत बेहतर तरीके से चीजों को काउंट करना है। तो आप इसको ऐसे देखिए कि ऊपर वाला फिगर अलग से है और ये वाला फिगर आपका अलग से है। तो हम यहाँ पर देख पाएंगे कि 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर कितना बताया था अभी, आप कहोगे भैया 10 था। ठीक है, यहाँ पर 10 था। नेक्स्ट आप देखोगे 1 2 3 और ये 4, यहाँ भी कितना है, 10 है। तो पहले वाला फिगर और ये फिगर बस सेम है, थोड़ा सा फैलाकर इसको बनाया जाता है। ठीक है, समझो। अब यहाँ पर आप देखो कि ये वाली जो लाइन है, इस लाइन पर ही आपके त्रिभुज बनेंगे। जैसे कि ये एक त्रिभुज हो गया, जैसे ये वाला त्रिभुज बेटा दो त्रिभुज हो गया, फिर यहाँ से देखोगे आप तीन हो गया, और यहाँ से देखोगे आप चार हो गया। तो चार त्रिभुज और हो गया। तो 10 और 10 20, 20 और चार कितना हो गया, 24, मतलब 24। तो आपको अगर इस प्रकार से फिगर वहां पर दिखाई देते हैं, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट पर्सन देखो, अगर हम नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो नेक्स्ट पर्सन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, देखो जैसे कि आपका अभी एक फिगर है,
देखो ये आपका एक फिगर है, अगर हम इस फिगर में डालें लाइनें, तो लाइनें कैसे डालेंगे सर? तो हम ये कहेंगे कि भैया इस फिगर का ये आसमान वाला कोना है, तो इस आसमान वाले कोना से मैं एक लाइन डालता हूँ। आप कहोगे जी बिल्कुल ठीक है, एक लाइन डाल दी, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर हम इसके जमीन वाले कोने से, ये जमीन वाला कोना है, इस कोने से ऐसे एक लाइन डाल देंगे, ऐसे एक लाइन, और मैं आपसे पूछूंगा कि इस फिगर के अंदर कितने त्रिभुज है, तो शायद बहुत कम बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे, लेकिन इसका आंसर आप 2 सेकंड के अंदर दे सकते हो। कैसे आंसर दे सकते हो, आप ध्यान से समझना। देखो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं, मैं डायरेक्ट काउंट नहीं करूंगा इसमें, मैं आपको केवल और केवल ट्रिक से ही काउंट करके दिखाऊंगा। तो आपको ट्रिक से क्या करना है, ट्रिक से आपको क्या करना है कि आप इसमें नंबर डालेंगे सर 1 और ये 2, ठीक है, इधर को मैंने नंबर डाले हैं सर 1 और 2। अब आप जब 1 से ऊपर जाओगे तो 2 आएगा, और 2 के सामने जाओगे तो आप 3 आ जाएगा, ठीक है, ये काम आपको करना होगा। तो 2 प्लस 3 आपका कितना होगा, आप कहोगे भैया 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस 2 आपका कितना होगा, आप कहोगे भैया 3 हो जाएगा, तो 5 और 3 कितना हुआ, 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 8 है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 8 होगा। तो क्या आपने 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है? ऐसे ही आपके बहुत बढ़िया सवाल आएंगे, बहुत बेहतर सवाल इसमें आएंगे देखने को। देखो ध्यान से, अगर हम बात करें अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भी मान लो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यहाँ से हमें कितनी लाइनें डाली गई हैं, आप कहोगे भैया जी 2 लाइन डाल दी गई, ठीक है, ऐसे, और यहाँ से भी आपकी कितनी लाइनें डाल दी गई हैं, तो यहाँ से भी 2 लाइन डाल दी गई हैं। तो इस फिगर में कितने त्रिभुज होंगे? तो आप आराम से बता सकते हो कि इस फिगर में कितने त्रिभुज होंगे, यानी आसमान वाले कोने से आपसे 2 लाइनें डाली हैं, जमीन वाले कोने से भी आपने 2 लाइन डाली है। यहाँ पर आप एक लाइन आसमान वाले कोने से, एक लाइन जमीन वाले कोने से, मतलब जब आप इस फिगर के अंदर दोनों कोनों से लाइनें डालेंगे तो आप बराबर लाइन डाल रहे हो। तो आप थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देंगे कि यहाँ पर एक और शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी आपकी, वो क्या शॉर्ट ट्रिक होगी इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा, ठीक है। देखो क्या शॉर्ट ट्रिक होगी, तो आप यहाँ 1 से लेंगे भैया, 1 2 और 3, यहाँ पर 2 3 और 4, यहाँ पर आपका 3 4 और 5, क्या ऐसे आपको नंबर डालते हुए जाना है? जब आप नंबर डालते हुए जाएंगे तो आप ऐसे करेंगे, इसको 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7, 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है, 12 हो गया। फिर उसके बाद 4 3 7 2 कितना हुआ आपका, 9 हो गया, और फिर 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया भैया, 6 हो गया। तो यहाँ पर 12 प्लस 9 प्लस 6, तो कितना आएगा आंसर, 27। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपके 27 जो है वो ट्रायंगल होंगे। तो क्या आप ऐसे क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं? इससे ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बन रही है। तो आप देखो, अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, अब इधर से आप देखोगे 1 और यहाँ पर भी 2 आएगा आपका। तो जब आपकी दोनों साइड इक्वल हो जाए, जब आपकी दोनों साइड इक्वल हो जाए ऐसे क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि जो आपका बड़ा नंबर आ रहा है, मान लो 2 है, अगर मैं बेटा 2 का क्यूब कर दूंगा तो 2 का क्यूब करने पर भी हमें 8 आंसर मिल जाएगा। 2 का क्यूब करने पर कितना आंसर मिलेगा हमें, 8 आंसर मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर भी ऐसे देखो आप 1 2 3 और यहाँ से 1 2 और 3, तो यहाँ पर बड़ा नंबर आपका 3 आ रहा है। अगर आप बेटा 3 का क्यूब कर दोगे तो क्या आपको 27 मिल जाएगा? आप कहोगे हाँ जी सर 27 मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 27 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं मात्र 2 सेकंड के अंदर, अगर आपकी दोनों लाइनें इक्वल है। जैसे कि अभी मैं एक क्वेश्चन आपका और बना रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप स्टूडेंट आराम से दे सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, और यहां से आसमान वाले कोने से मैं 3 लाइन यहां पर डाल रहा हूं, 1 2 और ये 3। अब मैं इस वाले कोने से भी 1 2 और 3, 3 लाइन डाल रहा हूं। तो क्या दोनों साइड इक्वल है? आप कहोगे भैया बिल्कुल, ये दोनों साइड हमारी इक्वल है। अगर हमारी दोनों साइड इक्वल है तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ यहाँ से नंबर डालेंगे 1 2 3 और ये 4, यहाँ से नंबर डालेंगे 1 2 3 और ये 4। अगर आपकी दोनों साइड इक्वल है तो आपको नंबर डालना है। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा आया है सर काउंट करने में? सर काउंट करने में 4 आया, और 4 का क्यूब कितना होता है सर? 64 होता है क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऐसे क्या आप 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन करके आ सकते हो एग्जाम में, इससे ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पर्सन, इसका नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं इसका। देखो मान लो अभी ये है हमारे पास, तो मैंने लाइन डाली 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इस वाले कोने से लाइन डाल देता हूं, 1 2 3 4, ये लाइन इस कोने से भी डल सकती है, ठीक है। आप इस कोने से भी डाल सकते हो लाइन को, और इस कोने से भी डाल सकते हो। तो यही एग्जाम पूछने का तरीका होता है एग्जामिनर का, ठीक है। देखो ध्यान से समझे, तो नंबर डाल देंगे बच्चों इस पर। तो नंबर हम क्या डालने वाले हैं, देखो ध्यान से, 1 2
3 4 5, फिर यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5, मतलब सबसे बड़ा नंबर आपका क्या आया है? आप कहोगे भैया जी 5 है, तो क्या आप 5 का क्यूब करके बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका 125 हो जाएगा? भाई 5 का क्यूब कितना होता है आपका? 5 का क्यूब होता है आपका 125, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 125 हो जाएगा। तो ये बेहतर सवाल है इसका, तो आप ध्यान से देखेंगे, एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? सेम सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन पर, ठीक है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा किस प्रकार से होगा वो क्वेश्चन समझना। अभी तो इस फिगर के अंदर आपकी सेम लाइन है, अगर आपकी सेम लाइन नहीं आती तो आप क्या करोगे? देखो समझना, मान लो अगर भैया इसमें सेम लाइन ना हो, मान लो एक और यहाँ पर ये दो हो गई, ठीक है? और आप यहाँ से एक, ये दो और ये तीन, आप तीन लाइनें इसमें डाल देते हो। अगर आपने इसमें थ्री लाइन डाली है तो फिर वो किस प्रकार से कैलकुलेट की जाएगी? भाई एक साइड से आप देखो, आसमान वाले कोने से दो है और जमीन लगे वाले कोने से आपकी तीन है, तो यदि यहाँ पर दो और तीन लाइनें, तो इसको कैसे करेंगे? तो जो तरीका मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आप उस तरीके पर जाइए। जो मेथड मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, आप उस मेथड पर जाइए इसमें, ठीक है? उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है, वही मेथड है, ठीक है? तो 1 2 3, फिर उसके बाद बच्चों 2 3 और ये 4, फिर ऊपर 3 4 और ये 5, फिर 4 5 और 6, मतलब यहाँ से भी बेटा 1 2 3 4 चल रहा है, और यहाँ से 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6, आप प्लस करेंगे, सारों को प्लस करेंगे। 6 5 11 4 कितना होगा बेटा? 15 होगा। 5 और 4 9 और 3 कितना हो गया आपका? 12 हो गया। फिर 4 3 7 और 2 कितना हुआ आपका? 9 हो गया। 3 2 5 और 1 कितना हो गया आपका बेटा? 6 हो गया। आप सबको प्लस कर देंगे, 12 और 15 27 होता है, और 27 और 9 36 होता है, और 36 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 42। 42 हो जाएगा। यानी देखो 5 और 2 7, 7 और 9 कितना हो गया आपका? 16 और 6 22, 2 कैरी आ जाएगा, 4 42 आंसर हो जाएगा, मतलब 42। अगर आपकी जो लाइन है वो सेम नहीं आती तो आप ये काम कर सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पर्सन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन और आ गया बेटा, देखो ध्यान से। ऐसा पर्सन आपका एग्जाम में आ गया, ठीक है? मान लो यहाँ से मैंने लाइन डाल दी है 1, ये 2, ये 3, कितनी लाइन हो गई? आप कहोगे सर 3 हो गई। अब यहाँ से 1 2 3 और ये 4, तो कितनी लाइनें हैं? 4 हैं। अब आप देखोगे कि आसमान वाले कोने से 3 लाइन डाली गई है, और जमीन से मिले हुए कोने से आपकी 4 लाइन डाली गई है। अगर आपकी 3 और 4 लाइन ऐसे यहाँ पर डाली गई हैं, तो आपका जो मेथड है ये वाला काम करेगा, आप क्यूब वाला मेथड कभी भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। इस पर्सन को आपको कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं, देखो ध्यान से। भाई यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, यहाँ ऊपर फिर 2 3 4 और 5, फिर उसके बाद बेटा 3 4 5 और 6, 4 5 6 7, फिर यहाँ पर आप लेंगे 5 6 7 और 8, फिर आपको छोड़ देना है इसको, ठीक है? आपको इसको छोड़ देना है, आप आराम से प्लस करते हुए चलना, ठीक है? तो प्लस कर दो इसको बेटा। 8 और 7 15 6 21, 21 और 5 कितना हो गया आपका? आप कहोगे सर 26, ठीक है? नेक्स्ट देखो, 7 और 6 13, 13 5 18 और 4 कितना हो गया सर? 22। इसको आप ध्यान से देखेंगे, 6 5 11 4 15 और 3 कितना हुआ आपका? 18। 5 और 4 9 और 3 12 और 2 कितना हो गया आपका? 14। फिर 4 3 7 2 9 और 1 कितना हुआ आपका? 10। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसको जोड़ दो, 6 2 8 8 और 6 14, 14 4 18, एक कैरी आ जाएगा, 2 4 5 6 7 और एक ये 8, मतलब इस पर्सन का जो आंसर होगा आपका वो 88 होगा। यानी इसमें कितने त्रिभुज है आपके? इसमें कितने त्रिभुज है आपके? आप कहोगे भैया इसमें जो त्रिभुज है हमारे, वो हमारे 88 है। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर चुके हैं काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है? काउंटिंग फिगर से आपके उत्तराखंड लोअर पीसीएस के अंदर 1 से 2% आपका 100% आएगा, और इतने बेहतर सवाल को मात्र 2 सेकंड के अंदर मैं आपको करना सिखा सकता हूं। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने बेहतर तरीके से रीजनिंग कर रहे होंगे। तो रीजनिंग में आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाते हैं, मतलब अगर आप सही तरीके से सही दिशा में और बेहतर तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके 50/50 हो सकते हैं। तो आप रीजनिंग को बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो अभी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम इसका टाइप नंबर 2 पढ़ रहे होंगे। टाइप 1 में आपके बेसिक सवाल से एडवांस सवाल मैं यहाँ पर करा चुका हूँ, ठीक है, और आपको बहुत आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।